रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं दर्शकों की विशेष आग्रह के कारण उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुंडली का एक बार पुनः विश्लेषण करता हूं। आने वाले समय में क्या इनको इस मुख्यमंत्री से ऊंचा पद भी प्राप्त हो सकता है? क्या स्थिति होगी? आखिर वो कोई पद मिलेगा प्रधानमंत्री जैसा पद तो कब तक मिल सकता है? क्या स्थिति कहती है? इनके ग्रहों के आधार पर एक विश्लेषण आपको मैंने कई बार किया। जब पिछली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, जो तब के हमारे दर्शक हैं, मैंने 272 प्लस सीट की घोषणा की थी और सारी परिस्थितियों के बावजूद 273 सीट मिली। 100% जब भविष्यवाणी सत्य होती है तो आप सबका विश्वास बढ़ता है। इसी विश्वास के साथ में 12 बार कुंभ आने के बाद में जब बृहस्पति ग्रह और मकर राशि में सूर्य, वृष राशि का बृहस्पति, अनेक प्रकार से योगों के कारण जब ये महाकुंभ का प्रवेश हुआ और महाकुंभ के एक अमृत स्नान, कितनी विशाल जनसंख्या में देश विदेश पूरे विश्व के लोगों ने, प्रयागराज में तीर्थों का राजा प्रयाग है, ऐसे स्थान पर आकर के जब संगम नोद पर डुबकी लगाते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। और इस सब का कार्यभार संभालने के लिए योगी आदित्यनाथ अथक प्रयास से अपने प्रयासों को आपके समक्ष उसका उदाहरण है। परंतु इनकी कुंडली की दृष्टि से जब देखते हैं तो इनके लग्न में जो सिंह लग्न है और सिंह लग्न की दृष्टि से जब षष्ठम भाव में सूर्य का प्रवेश था, अर्थात मकर के सूर्य का प्रवेश 14 जनवरी को हुआ और 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के मध्य मकर राशि में जब तक सूर्य रहा तो एक तो शत्रुहंता योग, दूसरा वो कर्म भाव को प्रभावित करने, क्योंकि इनका 10म भाव में शनि बैठा है जो षष्ठम और सप्तम भावेश है और सप्तम भाव में चंद्रमा विराजित है जो द्वादशेश है, 12वें भाव का स्वामी है और इनकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर 2027 तक रहेगा, लेकिन अभी तक जब तक इनकी शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर रहा तो ऐसे समय में मौनी अमावस्या जब हुई थी तो इनको अपयश भी झेलना पड़ा। अपयश के कारण विरोधियों को रोग शत्रु भाव का स्वामी शनि, और शनि इनके कर्म भाव में था और मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश हुआ वो भी 10म भाव में, इसलिए कुछ समय के लिए इनका समय जरूर विपरीत था। लेकिन आने वाला समय योगी आदित्यनाथ के लिए इतना प्रबल है कि जहां पर 66 करोड़ से भी अधिक लोगों ने पवित्र स्नान करके, अमृत स्नान करके ये धन्य हो गए और प्रयागराज की जनता, पूरे प्रदेश को की जनता और यहां तक पूरे देश की और पूरे विश्व के लोग, एक से एक लोग जो धन्य है, महापुरुष हैं, संत महात्मा योगी संत्यान सन्यासी ऋषि मुनि, अनेक दैवी कृपा से स्नान किए हैं और वह पवित्र फल सबको प्राप्त होता हो। सब भी जितने साधु संत सन्यासी महात्मा हैं उन्होंने अपने एक स्वर में कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसलिए कोई भी उपद्रव,
पूरे नगर से लेकर पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। ये धन्य है योगी जी की सेना। पुलिस वालों को धन्यवाद है, एक एक पुलिस वाला अपनी कर्मठता के साथ रात दिन एक करके बड़े बड़े अधिकारियों ने सब सारे कार्य किए हैं। लेकिन इस प्रशंसा को नहीं, केवल ग्रहों का योग बल था और योग स्थिति के कारण जब योगी आदित्यनाथ ने फिर एक बार कमान संभाली तो वह पवित्र स्नान पूरे विश्व में 66 करोड़ से भी अधिक लोगों ने स्नान करके भारत को धन्य कर दिया, उत्तर प्रदेश को धन्य किया और फिर पावन धरती जो प्रयाग की है वह धन्य हो गई कि जहां पर संत मुनियों ऋषियों महर्षियों का समागम हुआ है। लेकिन इसके साथ में इस कुंडली के विवेचन मात्र से योगी आदित्यनाथ का शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर रहेगा 2027 तक, और 2027 में एक बार फिर यह मेरी भविष्यवाणी है, विरोधी कितना भी कुछ भी करे, कितना भी ताकत लगाए, लेकिन उस समय की स्थितियों के आधार पर मैं कहता हूं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बनेगी। लेकिन 10 अप्रैल 2027 के पूर्व का कुछ समय थोड़ा सा आपस में मतभेद का हो सकता है, लेकिन 10 अप्रैल के बाद में जो मई तक, अप्रैल और मई 2027 में चुनाव होंगे, एक बार फिर डंका बजेगा योगी आदित्यनाथ का। स्थितियां मजबूत होंगी, प्रबल होंगी। आने वाला समय, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा अराजक तत्व नहीं जो आंख दिखा करके बात करे। इसका कारण क्या है? योगी जी की परम शक्ति, प्रबल बहुमत और साथ साथ में जनता का सहयोग, और इस प्रकार से उनके ग्रहों के बलाबल स्थिति के कारण जनता की सेवा करने में के तत्पर पूरे देश में उनका बोलबाला है। इसलिए आज योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विश्लेषण मैं करता हूं, सारतः मैं कहता हूं कि ज्योतिष की गणना के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है आने वाला समय एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में। विरोधी कितना भी सक्रिय हो, यह ज्योतिष की गणना है, अटूट है, अटल है, ऐसा पूर्ण विश्वास परम्बा जगदम्बा की शक्ति की कृपा से ऐसा दर्शित होता है। परंतु आप कहो कि आने वाला समय एक बार फिर योगी आदित्यनाथ का पदोन्नति होगी, यह भी एक पूर्ण विश्वास के साथ में इनके ग्रहों की बलाबल स्थिति के साथ में कहता हूं। इस वीडियो में अधिक बड़ा ना हो, सभी दर्शक हमारे प्रेम से देखें, सुने और अग्रसारित करें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए उत्साह बढ़ाते रहें। आप सबका सहयोगी मैं आचार्य रमाकांत शास्त्री, इस नाम से मेरा चैनल है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।